हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा क्या कि कैसे फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जी का स्वागत किया गया हमारे देश में। और 4 अगस्त को एस जयशंकर जी भी इनसे मिले हैं और द्विपक्षीय वार्ता होगी। दुनिया को पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी रैंक की अर्थव्यवस्था है। ऊपर से भारत का जो बाजार है विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, जहां पे 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या है और उसके इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कहते हैं। आप टैरिफ जैसे मुद्दों को थोपना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं, ये नहीं संभव है। आधुनिक भारत है सर, ये भारत किसी की दबाव में आने वाला नहीं है। और इस पे विपक्ष के भी कुछ लीडर हैं जो सपोर्ट किए हैं कि भारत को ऐसे काम करना चाहिए था। टैरिफ अभी देखे हैं कि जो 25% डोनाल्ड ट्रंप जी लगा दिए हैं, जबरदस्ती जिसको कहते हैं, थोपना चाहते हैं भारत के ऊपर कि अगर हम रसिया से डील करेंगे तेल वाले पे तो हम पे अतिरिक्त टैरिफ थोप देंगे। भाई अगर उनको बोलने की अगर ये पावर है तो केवल और केवल इसीलिए क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमारे देश में जो लोकसभा है उसमें समोसे की चर्चा की जाती है, पुरानी चीजों को उठा करके और हंगामा किया जाता है लोकसभा के अंदर, क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमारे देश में जो लोकसभा है उसमें समोसे की चर्चा की जाती है। यहाँ पे पुरानी चीजों को उठा करके और हंगामा किया जाता है लोकसभा के अंदर, तो क्यों नहीं ऐसा बोले वो। यहाँ जो मुद्दा होना चाहिए, जब एसएससी का बच्चा फाइट कर रहा है सड़क पे, टीचर्स मार खा रहे हैं और उस टाइम उस बच्चों को ध्यान में नहीं रख के, उस पर बातचीत नहीं होके और समोसा पे चर्चा कीजिएगा तो क्या होगा देश का। सबको पता है कि लोकसभा का जो सेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें देश की तरक्की के मुद्दे उठाए जाते हैं, उस पर बहस किए जाते हैं, ना कि समोसा पे चर्चा। समोसा पे चर्चा करके क्या फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं। देश का तरक्की, देश ऐसा बोलिए ना कि देश की एकता, अखंडता, समानता बनी रहे। देखिए यहाँ पे जो फोटो में आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं और मार्कोस जी हैं, मार्कोस जूनियर जी हैं, फिर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं और फिर ये मार्कोस जी की वाइफ हैं। और ये लोग भारत आए हैं और इसमें द्विपक्षीय वार्ता होगी, रिश्ते थोड़े से और मजबूत होंगे नहीं। और ये जो आपको डाटा हम दिखा रहे हैं ये द हिंदूज का है। अब इसमें फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर जी अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्री मार्कोस जूनियर से मुलाकात की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनका बातचीत होगा और जो द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर की यह यात्रा भारत और फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यात्रा की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह से हुई है। आपको मैंने दिखाया भी है कि कैसे इसकी चर्चाएं हुई है। और जिसके बाद राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर राजघाट स्थित महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वहां पर भी जाएंगे और 7 अगस्त को वो फिर बेंगलुरु जाएंगे। लगता है क्या कि यह गठबंधन और साझेदारी की पुनः पुष्टि है जिसे हम मजबूत कर रहे हैं। और पहले एशिया प्रशांत क्षेत्र कहते थे, अब हम इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं, जो मुझे लगता है सारी राजनीतिक, सारा व्यापार और सारी अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रकृति के कारण साझा समझ और एक सही विकास है। फिलीपींस के राष्ट्रपति जी ने ऐसा बोला है नहीं। और आगे से उन्होंने कहा कि और मैं उन अवसरों को और बढ़ाना चाहता हूं जो पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बदलती स्थिति और हमारे आसपास की भू राजनीतियों के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये राजघाट का है जहां पे ये गए हैं, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल।
संबोधन कर रहे हैं। Thank you very much. Oh, well, I think it is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Used to be where we used to refer to the Asia Pacific region, we now refer to as the Indo-Pacific region, which is, I think, a correct evolution of that understanding because of the global nature of all of politics and of all of trade and all of the economy. And to build upon what we already have had, but certainly to explore the many opportunities that have arisen in the past few years because of the new technologies and the changing state of the global economy and the geopolitics around us now. Thank you.